नंबर 5 कंट्रास्ट मीडिया यूज इन रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी के अंदर कंट्रास्ट मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी टाइप ऑफ प्रोसीजर्स में कंट्रास्ट मीडिया लाजमी यूज होते हैं। कोई भी मोडालिटी हो आपके पास रेडियोलॉजी की, कंट्रास्ट मीडिया हर मोडालिटी में अपना एक रोल प्ले करते हैं। अब बेसिकली कंट्रास्ट मीडिया होते क्या है? कंट्रास्ट मीडिया कुछ हाई डेंसिटी एजेंट्स होते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं बॉडी की एनाटमी और पैथोलॉजी को इन्हेंस करके विजुलाइज करने में। जब भी आप बॉडी के अंदर विजुलाइजेशन कर रहे होते हैं, अगर आप कंट्रास्ट मीडिया दे दें किसी पेशेंट को, तो उसके अंदर जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं या अंदर कोई पैथोलॉजी है किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको इन्हेंस करेगा, उसको ज़्यादा ब्राइटर आपको दिखा देगा या डार्कर दिखा देगा, जिससे आपको ज़्यादा विजुलाइजेशन उसकी बेटर हो जाएगी। तो ये कुछ हाई डेंसिटी एजेंट्स होते हैं जिनका पर्पस क्या होता है? ये विजुलाइजेशन को बेटर करते हैं, इन्हेंस करके दिखाते हैं। अब रेडियोलॉजी के अंदर आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स के कंट्रास्ट मीडिया यूज होते हैं। एक तो आपके पास आईवी कंट्रास्ट एजेंट्स होते हैं और दूसरे होते हैं आपके पास ओरल या फिर जीआई कंट्रास्ट मीडिया। दो टाइप्स होती हैं आपके पास बेसिकली, एक इंट्रा वेस्क्यूलर, दूसरे होते हैं आपके पास ओरल या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जिससे आप कह सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंट्रास्ट मीडिया। इन दोनों के पर्पसेस डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट मोडालिटीज़ में डिफरेंट प्रोसीजर्स में यूज़ होते हैं। सबसे पहले आपके पास आईवी कंट्रास्ट मीडिया। आईवी कंट्रास्ट मीडिया, इंट्रावेस्कुलर कंट्रास्ट मीडिया, उसके नाम से कुछ आइडिया हो जाएगा आपको कि आईवी कंट्रास्ट मीडिया, इंट्रावेस्कुलर कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया जाता है वेन्स में। आईवी रूट के थ्रू ये कंट्रास्ट मीडिया दिया जाता है, ठीक है। जबकि जो आपके पास दूसरा कंट्रास्ट मीडिया ओरल या जीए कंट्रास्ट मीडिया, उसके भी नेम से आपको विजिबल हो रहा है कि वो ओरली दिया जाता है। अब आईवी कंट्रास्ट मीडिया आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सीटी प्रोसीजर्स, एमआरआई प्रोसीजर्स, अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर्स, फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर्स, एंजियोग्राफी के जो प्रोसीजर्स होते हैं आपके पास, उनमें भी आईवी कंट्रास्ट मीडिया यूज होता है। इसके अलावा हिपैटो बिलियरी जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें भी आईवी कंट्रास्ट मीडिया यूज होता है। हेल्पआउट क्या करता है? बेसिकली जितनी भी वेसल्स हैं उनको इन्हेंस करके दिखाता है। अगर तो हिपैटोबिलियरी रूट से ये एग्जिट हो रहा है बॉडी से बाहर, अगर इस रूट से निकल रहा है, तो ये आपको लिवर की इन्हेंस करके दिखाएगा, लिवर की इन्हेंसमेंट दिखाएगा। जितनी भी वेन्स वहाँ से गुजर रही है उनकी इन्हेंसमेंट करके दिखाएगा आपको, डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एक्सक्रीशन। एक रूट तो वो है जिससे आप दे रहे हैं, वो आपका आईवी रूट है, जिसकी वजह से वेन्स आपको विजुलाइज करके दिखाएगा। दूसरा रूट आपके पास आ जाता है रूट ऑफ एक्सक्रीशन, कि जिस रूट से पास आउट होके वो कंट्रास्ट बॉडी से आउट हो रहा होता है, वो सारा का सारा रूट ये इन्हेंस करता जाएगा, ठीक है। तो इन सारे प्रोसीजर्स के लिए, इस पर्पस के लिए, बेसिकली वेसल्स को इन्हांस करके देखने के लिए आपके पास आईवी कंट्रास्ट मीडिया यूज होता है। अब दूसरा आपके पास आ जाता है ओरल या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंट्रास्ट मीडिया। ओरल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मीन्स जो आप ओरली देंगे, गैस्ट्रिक रूट के थ्रू देंगे। दूसरा आ जाता है आपके पास ओरल कंट्रास्ट मीडिया। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरल होगा, ठीक है, आप माउथ के थ्रू देंगे। बाकी जो है वो प्रोसीजर्स पे डिपेंड करता है, आप उसको लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं, आप उसको सॉलिड फॉर्म में दे रहे हैं, आप बिफोर मील दे रहे हैं, आप उसको आफ्टर मील दे रहे हैं, आप उसको एनपीओ दे रहे हैं, वो सारा जो है वो प्रोसीजर डिपेंड करता है। जनरल एक चीज़ आपने याद रखना है कि आप इसको ओरली दे रहे हैं, ठीक है। वो फिर आगे डिपेंड करेगा आप उसको लिक्विड में दें या सॉलिड में दें। अब ओरल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंट्रास्ट मीडिया आपका क्या करेगा? जितने भी आपके गैस्ट्रिक रूट्स हैं उसको इन्हेंस करके आपको दिखाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स में आपके पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंट्रास्ट मीडिया यूज होता है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मीन्स जो आपका गैस्ट्रिक रूट है उसको इन्हेंस या विजुलाइज करके दिखाएगा। गैस्ट्रिक रूट आपके माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, रेक्टम तक आपका जितना भी गैस्ट्रिक रूट आ रहा है उस सब के लिए आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंट्रास्ट मीडिया की फर्दर आपके पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं जो आप ओरली देते हैं या जो भी आप गैस्ट्रिक सिस्टम के लिए यूज़ करते
गैस्ट्रिक सिस्टम के लिए आपके पास सबसे पहले एक कंट्रास्ट मीडिया आ जाता है बेरियम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाता है बेरियम। इसको आप बेरियम सल्फेट सस्पेंशन भी कह सकते हैं, नॉर्मली इसी नेम से आता होता है, बेरियम सल्फेट सस्पेंशन। अब ये जो बेरियम कंट्रास्ट मीडिया है ये आपके पास एक पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया है जो कि यूज़ होता है डिफरेंट फ्लोरोस्कोपिक एंड सीटी प्रोसीजर्स में। अब यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया का क्या मतलब है? पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया का बेसिकली मतलब ये है कि जब आप इमेज में इसको देखेंगे तो ये रेडियो ओपेक अपीयरेंस देगा। रेडियो ओपेक अपीयरेंस मीन्स ब्राइटर अपीयरेंस देगा। जब आप उसको इमेज में देखेंगे, इमेज कैप्चर करके देंगे तो उसमें ये ब्राइटर नजर आएगा, ठीक है, वाइटिश कलर में नजर आएगा। ऐसे जो रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडियाज होते हैं उनको आप पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया कहते हैं। तो बेरियम एज अ पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया यूज होता है फ्लोरोस्कोपिक एंड सीटी प्रोसीजर्स में। दूसरा आपके पास आ जाता है वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया। वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया, वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया में बहुत ही कॉमन एक कंट्रास्ट मीडिया यूज होता है गैस्ट्रोग्राफिन। ये भी आपके पास एक पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया है जो कि सिमिलर फ्लोरोस्कोपिक एंड सीटी प्रोसीजर्स में यूज हो रहा है। पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया मींस रेडियो ओपेक अपीयरेंस देगा, ब्राइटर अपीयरेंस देगा। थर्ड वन आपके पास आ जाता है वाटर। वाटर भी समटाइम्स एज अ कंट्रास्ट मीडिया यूज होता है, लेकिन वाटर की अपीयरेंस किस तरह की होती है? वाटर आप एज ए नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं। पहले आपने देखा पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया को, अब कुछ आपके पास नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया आ जाते हैं। वाटर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरोस्कोपिक एंड सीटी प्रोसीजर्स में यूज होता है, लेकिन ये क्या है? एक नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया। नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया मीन्स ये हाइपोडेंस है, ठीक है, इसकी डेंसिटी कम है जिसकी वजह से ये डार्कर अपीयरेंस देगा। जिस जगह से वाटर गुजरता हुआ आपको नजर आएगा वहाँ पे डार्कर अपीयरेंस होगी। तो वाटर एज अ नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं। इसके अलावा आप कुछ गैसेस भी यूज कर सकते हैं डबल कंट्रास्ट प्रोसीजर्स में, जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सिंपल एयर को यूज कर सकते हैं डिफरेंट फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर में एज अ डबल कंट्रास्ट एजेंट यूज कर सकते हैं, डबल कंट्रास्ट एजेंट एंड सिमिलर टू वाटर, ये भी एक नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया है। अब डबल कंट्रास्ट एजेंट का क्या मतलब है? जब आप डिफरेंट प्रोसीजर्स कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आपको डबल कंट्रास्ट देना पड़ता है बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। डबल कंट्रास्ट मीन्स पहले आप एक कंट्रास्ट एजेंट देंगे, कुछ टाइम बाद आप दूसरा कंट्रास्ट एजेंट भी देंगे, तो ये एक डबल कंट्रास्ट एजेंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया सिमिलर टू वाटर, इसकी भी डार्कर अपीयरेंस होगी। दो टाइप्स आपने पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया की देखी हैं, एक आपके पास बेरियम था, दूसरा आपके पास कुछ वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट एजेंट्स थे जैसे कि गैस्ट्रोग्राफिन। ये दोनों आपके पास पॉजिटिव एजेंट्स हैं। और वाटर और कुछ गैसेस जैसे डबल कंट्रास्ट एजेंट यूज होते हैं, आपके पास कुछ नेगेटिव एजेंट्स हैं। तो ये चारों टाइप्स ही बेसिकली आपके पास ओरल कंट्रास्ट मीडिया जो आप ओरली देते हैं, जो आप जीआई ट्रैक्ट के लिए दे रहे होते हैं। और पहली आपने देखी आईवी कंट्रास्ट एजेंट जो आप आईवी वेसल्स या वेन्स को विजुअलाइज करने में देख रहे होते हैं। तो मेन जो टाइप्स थी वो आपने आज के लेक्चर में देखी हैं आईवी एंड ओरल की। फर्दर इसमें जो टाइप्स हैं किस बॉडी पार्ट के लिए, किस प्रोसीजर के लिए कौन सा एजेंट आप किस तरह से यूज करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में